वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इतनी कॉमन समस्या है जिससे कि हर महिला ने फेस की है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता है, कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट में होने वाली चुभन के बारे में, जो कभी कभी आपको पिंच करती है, सुई सी चुभन होती है। वो क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण है, क्या किसी गंभीर बीमारी के कारण से होती है, अगर हो रही है तो आप घरेलू तौर पर क्या चीजें हैं जो कर सकते हैं जिससे आपको ये रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है और तो ये वीडियो जरूर पूरा देखिए। और अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट जो महिलाओं का पार्ट होता है वो इतना आइडेंटिफिकेशन ही समझ लीजिए महिलाओं का, जिसको देख करके इंसान समझ जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। और इसके अलावा इसका मेन काम होता है जब बच्चा पैदा होता है उसको पोषण देना, उसको फीड कराना। लेकिन जो आपका ब्रेस्ट है उसके साथ में कई सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। कभी इसमें पेन होने लगता है, कभी चुभन होने लगती है, कभी इसमें लम्प्स बन जाते हैं, कभी गांठें बन जाती हैं, कभी इसमें सूजन आ जाती है, कभी रेडनेस होती है, कभी इचिंग होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए कभी कभार आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ये सोच के कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, अंदर कोई कैंसर तो नहीं पनप रहा है। और वहाँ पर आपके टेस्ट होते हैं और टेस्ट के बाद आपको पता चलता है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो फिर ये होने के क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स, इससे तो वैसे तो मैंने इस पे प्रीवियस में भी बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि जो ब्रेस्ट में पेन होता है, टेंडरनेस होती है, क्यों होती है। तो एक शॉर्ट में बताते हैं कि जैसे आपका पीरियड आने के पहले ही ज़्यादातर ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीरियड के अलावा भी ये दिक्कतें होती हैं। तो इन्हें हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में दो डेफिनेशन में बोलते हैं। जैसे साइक्लिक होता है वो हर महीने आपके पीरियड आने के पहले आपको टेंडरनेस, सूजन, दर्द, ये चुभन जैसी दिक्कतें होती हैं और पीरियड होने के बाद आपके ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं को ये हमेशा चलती रहती हैं, पीरियड आ गया है फिर भी ये दिक्कतें बनी रहती हैं। तो ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे रीजन भी होते हैं जिसके कारण से ये आपको दिक्कतें होती हैं। तो पहले चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से आपको ये चुभन, दर्द या सूजन होती है। फ्रेंड्स, अगर हम साइक्लिक की करें तो साइक्लिक तो हार्मोन्स जैसे हम पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम इसके आते हैं और इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल में उतार चढ़ाव होता है तो ये दिक्कत होती है। और सेम यही दिक्कत जो है जिन लोगों का पीरियड साइकिल नहीं है फिर भी हो रहा है तो उनके भी हार्मोन जो है गड़बड़ कर रहे होते हैं, इसी कारण से इनको ये दिक्कत होती है। दूसरा रीजन होता है आपके ब्रेस्ट में लम्प्स बन जाना। तो लम्प्स क्यों बनते हैं कि हमारा जो ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है उसमें फैट जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा फैट के एक गठान सी बन जाती है या वहाँ टिश्यू जो है इकट्ठे बन जाते हैं, तो इसके कारण से वहाँ लम्प्स या गठान बन जाती है और ये आपको कभी कभी इस तरह की दिक्कत देता है। इसके अलावा जिन लोगों ने किसी भी तरह की ब्रेस्ट से रिलेटेड सर्जरी कराई है उन लोगों को भी पिन जैसा चुभन जो है होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं जिनकी प्रेगनेंसी अभी चालू ही है, उन्होंने कंसीव किया है, तो इन महिलाओं को भी आपकी बॉडी जो है चेंज हो रही होती है तो ये दिक्कत होती है। साथ में टेंडरनेस, सूजन और छूने पे दर्द भी महसूस होता है क्योंकि इस टाइम पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, और इसके और रीजन की बात करें तो वो होता है आपके ब्रा का गलत साइज, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनती हैं तो इससे भी आपके जो टिश्यू डैमेज होते हैं या नसें हैं जो दबती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और आपको ये दिक्कत होती है। इसके अलावा और रीजन की बात करें तो वो होता है चोट लगना, यानी कि आप कहीं गए और कहीं धक्का लग गया या गिर गए या किसी चीज़ से टकरा गए तो ये जो दर्द है वो आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा होता है वाटर रिटेंशन, यानी आपकी बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और टिश्यू में भर जाती है और इसे होल्ड करके रख लेते हैं। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि उनके चेहरे पे या बॉडी पे सूजन सी रहती है, तो इसे ही हम बॉडी वाटर रिटेंशन कहते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में भी होती है।
तो इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है। तो इन लोगों को भी ये चुभन जो है हो सकती है और होती रहती है। इसके अलावा होता है एनीमिया, यानी बॉडी में खून की कमी जिन महिलाओं को होती है उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं जिनके कारण से आपको ये दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा होती है डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा पोटेशियम वाली चीज़ें लेते हैं तो भी आपको ये दिक्कत होती है। तो ये इसके कॉमन रीजन है जिनमें कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपको ये प्रॉब्लम किन कारणों से हो रही है। क्या आपने अभी दवाई लेना कोई सी शुरू की है, उसके बाद आपको ये दिक्कत हो रही है, या आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, या आपकी प्रेगनेंसी है, आपको चोट लगी है, आपको सर्जरी हुई है, इस तरह की जो भी कंडीशन मैंने बताई उनके कारण से होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको ये दिक्कत जो है लगातार बनी रहती है, 2 सप्ताह से ज़्यादा बनी रहती है, रेगुलर तौर पे आपको दर्द होता है, इस तरह का जो दर्द होता है रेगुलर होता नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी दूसरी एरिया में होगा कभी दूसरे एरिया में होगा, मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती है जहाँ पर आपको ये दर्द फील हो। तो अगर आपको एक ही जगह पे ये दर्द फील हो रहा है, रोजाना हो रहा है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी है दर्द की वो बढ़ती जा रही है, तो समझ जाइए कि ये नॉर्मल पेन नहीं है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो ये जो दिक्कतें हैं वो आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हो सकती हैं, आपके हार्मोन से जुड़ी हो सकती हैं, या आपके खाने पीने से जुड़ी हो सकती हैं। तो ये आपको नोटिस करना है। तो ये तो इसके रीज़न हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मली आपको है और वो एक जगह पे नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा नहीं है, आपकी लाइफ इससे डिस्टर्ब नहीं हो रही है, आपके काम में दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं वो नोटिस करनी है और उनको चेंज करना है। सबसे पहली ज़रूरी बात है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप डाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज है, अपने खाने में नमक को आपको कम कर देना है। आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, अगर आप ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, सोडियम रिच चीज़ें ले रहे हैं, या बाहर से भी आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो उसमें हाई रिच मात्रा में जो है सोडियम होता है, और इससे आपको ये तकलीफें जो है बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, अगर आप कैफीन, चाय, कॉफ़ी या फिर आप ड्रिंक करते हैं तो भी आपको ये दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको, स्मोक वगैरह को बंद कर देना है। नेक्स्ट है, आपको अपनी डाइट में जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है। और इसके अलावा अगर आप गर्भ निरोधक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं तो फिर इनका इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती हैं। इसके अलावा जो दवाएं आपको नुकसान कर रही हैं उनकी जगह दूसरी दवाएं ले सकते हैं। आपको कोई गांठ दिखाई दे रही है जो रेगुलर तौर पर बढ़ रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। हम बात करते हैं जो नॉर्मल नहीं है, यानी आपको जो पेन है हो रहा है, तेज हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है, कोई नोड है या गांठ है वो बढ़ रही है, तो डॉक्टर आपको क्या क्या सजेशन दे सकते हैं। इसके लिए वो आपकी मेमोग्राफी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, MRI करा सकते हैं, और इनके आधार पर वो देखेंगे कि आपको किसी तरह का घाव है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर आपको कैंसर होने का खतरा है। वैसे तो होता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसे चांस, लेकिन अगर टेस्ट कराते हैं तो फिर आपको उसी के आधार पर मेडिकेशन दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल है और फिर भी उनको पेन हो रहा है, तो फिर वो क्या ले सकते हैं। वो ले सकते हैं नॉन स्टेरॉइड कुछ टैबलेट्स होती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन जो टैबलेट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमोसा ऑयल जो है वो दिया जाता है इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा एसिटामिनोफेन जो मेडिसिन है वो भी दी जाती हैं। तो ये नॉर्मल सिम्टम और उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है, और ये सभी चीज़ों को आपको नोटिस करना है। आपको प्रॉब्लम किस वजह से है, दिक्कत ज़्यादा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिले, इसका रिस्क आपको नहीं लेना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, हमारा पेन जो है एक ही जगह पे बढ़ रहा है, तकलीफ ज़्यादा है आपके, इसके अलावा एक अचानक से वजन घटने लगा है, भूख नहीं लगती है, और भी बहुत सारे सिम्टम इस तरह के आने लगते हैं, तो फिर आप डॉक्टर से बिना देरी किए मिले और इसका ट्रीटमेंट कराएं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपकी जो टेंशन है कुछ कम हुई होगी।
तो अब वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।